वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.8 और ये 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। पिछली हमने एक्सरसाइज सब कंप्लीट की थी। आज हम ये लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.8। तो ये देखें कैसे होती है। इसका क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब इसमें क्या होगा देखें, पिछली हम एक्सरसाइज सीख के आए थे जो 4.7 थी, उसमें हमने साइंथेटिक डिवीजन मेथड सीखा था। तो इसमें भी साइंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज़ होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखें 4.7, क्योंकि उसमें साइंथेटिक डिवीजन मेथड मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि वो किस तरीके से हल होगा। तो अब यहाँ पे भी वही बातें यूज़ होंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा रिव्यू करवा दूँ कि देखें, साइंथेटिक डिवीजन मेथड उस पे लगता है जिसमें पहले कोई ना कोई नंबर हो, उसके बाद एक्स हो, फिर एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स क्यूब हो, इस तरीके से पावर बढ़ता जाए, उस पे साइंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ होगा। ठीक है, नंबर हो, उसके बाद एक्स यानी 1 हो, उसको पावर, फिर 2, फिर 3, अगर 4 भी हो तो सही है, 5 भी हो तो यानी अरेंज में हो, तरतीब में हो, कोई भी एक्स मिस नहीं हो। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से समझाया था। अगर साइड में इनके कोई नंबर हो, यहाँ पे या कोई भी नंबर हो तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं हो, सिर्फ नंबर हो, दूसरे में एक्स हो उसको पावर 1 हो, तीसरे में एक्स हो उसको पावर 2 हो, और उसके बाद एक्स हो उसको पावर 3 हो, तो अगर इस तरीके की सीरीज होगी तो उसे साइंथेटिक डिवीजन मेथड लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो वही बात है। देखिए, नंबर है एक एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये तो सही। लेकिन अब इसको हल किस नंबर से करें? वहाँ पिछली एक्सरसाइज में हमें नंबर दिया हुआ था कि इस नंबर से हल करें। अब यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं कि इसको हम हल कैसे करें, क्योंकि हमें हमें इसको छोटा बनाना है और ये जो लास्ट वाला है इसे क्यूब वाले पावर को ख़त्म करना है हमें। तो ये किस तरीके से ख़त्म करेंगे, तो ये बातें भी सीखें। देखें, अब हम इस x की जगह पे वो नंबर पुट करेंगे जो ये सारी इक्वेशन क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। यानी ये सारी इक्वेशन क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए हमारी। किस तरीके से? यानी x की जगह पे सबसे पहले तो आप 1 पुट करके देखेंगे। अगर उससे ये ज़ीरो नहीं बनी तो x की जगह पे आप -1 पुट करके देखेंगे। उससे भी ज़ीरो नहीं बनी तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे। उससे भी ज़ीरो नहीं बनी तो x की जगह पे -2। ऐसे बढ़ते जाएंगे, x की जगह पे -3, x की जगह पे +3, फिर 4, फिर माइनस, पर ये 3 नंबरों में आ जाएंगे। पहले पहले हम 1 पुट करके देखेंगे कि वो इसको ज़ीरो कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो -1 पुट करेंगे। ये चीज़ आपको ढूंढनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की जगह पे हम 1 पुट कर, क्या पुट करेंगे, 1, जहाँ पे x होगा 1। तो यहाँ पे देखें, ये 1 पुट किया, ये क्यूब दिया, यहाँ पे भी 1 पुट किया, और यहाँ पे भी 1 पुट किया, और ये 1 दे दिया लास्ट वाला। अब 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर तो 1 आता है। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 आएगा हमारा। अब यहाँ पे ये 1 प्लस का माइनस का कट गया, ये प्लस का माइनस का कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 0 बचा। ठीक है, तो 1 ने इस इक्वेशन को 0 कर दिया। अगर 1 से ये 0 नहीं होती तो हम यहाँ पे -1 उठाते, उससे देखते ये 0 हो रही है। अगर उससे भी नहीं होती तो 2 उठाते, फिर -2। कहीं ना कहीं पे ये नंबरों में 0 ज़रूर होगी। तो अब ये नंबर मिल गया हमें, जिसको इसको साइंथेटिक डिवीजन मेथड पे हम हल करते हैं कि x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू क्या थी, 1। तो यहाँ पे देखें, हमने ये 1 लिखा, और हम ये इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई थी क्वेश्चन वाली, इसे हम यहाँ पे लिख लें, x³ -x स्क्वायर प्लस x -1। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हम उठाते हैं। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 उठाया। यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 लेकिन माइनस का है, वो उठाया।
यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 उठाया, और लास्ट में ये -1 था, ये भी हमने उठा लिया। अब हम करेंगे क्या, देखिए ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसे हम नीचे उतार के रखेंगे। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 1 इज 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस का ये माइनस का कट गया, क्या बचेगा 0। अब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 1 में से कट गया तो बचेगा क्या 0, लास्ट वाला रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसे छोड़ के बाकी जो नंबर बचे वो हम लिखें कि ये 1 बचा और 0 बचा और 1 बचा, तो इसको उस साइंटिफिक डिवीजन मेथड के हिसाब से जो x देते हैं हम उस तरीके से देते हैं। देखिए पहला तो यहाँ पे मैंने बताया था, देखें कि फर्स्ट नंबर होता है, सेकंड में हम x देंगे लेकिन उसको पावर 1 देंगे, फिर x देंगे उसको पावर 2 देंगे, फिर 3। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 1 होगा और इस 0 के साथ हम x दे देंगे और इस 1 के साथ हम x स्क्वायर दे देंगे। 1 तो आ गया, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 तो होता है, तो यहाँ पे बचेगा क्या x स्क्वायर, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है, यानी ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो ये 0 हो गया और प्लस ही लास्ट वाला 1। अब ये बीच वाला 0 नहीं लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो आंसर ये मिला, और दूसरा हमने यहाँ पे नंबर फाइंड किया था। देखिए एक्स का नंबर 1 पुट किया था तब जाके ये इक्वेशन 0 हुई थी ना, तो ये 1 प्लस का था, अगर मैं इसको एक्स की तरफ ले जाऊंगा तो 1 माइनस का बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल की परली तरफ फिर ले जाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये ब्रैकेट भी हमें यहाँ आंसर में रखनी है, क्या x माइनस 1। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है कि इस इक्वेशन में कौन सा ऐसा नंबर पुट करें जो ये सारी इक्वेशन हमारी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो 1 से स्टार्ट करते जाएंगे और हम ढूंढेंगे कि कौन सा वो नंबर है जो इसको 0 कर रहा है। तो x की जगह पे 1 रखें, यहाँ पे भी पुट करके देखें, तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ये क्यूब दे दिया, प्लस फिर यहाँ पे 1 आएगा, स्क्वायर दे दिया, और ये 1 आएगा और ये माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का क्यूब हो, 1 को यानी कोई भी पावर हो तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस का 1 और वो भी माइनस का 1। अभी ये प्लस का 1, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या 0 बचा। तो यानी 1 पुट किया तब जाके 0 बचा। तो यहाँ पे पहले से ये बना ले, अगर ये 1 इक्वल की परली तरफ प्लस का है तो इसे मैं x की तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो जब आंसर निकालेंगे तो ये ब्रैकेट भी हमें रखनी है। तो अब किससे 0 हुआ, 1 से। अब 1 से इसको साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल करेंगे, तो 1 लिखा है यहाँ पे, और देखिए इनके कोफिशिएंट लिखते जाएं। इसका कोफिशिएंट हमारा 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं वो भी 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं ये 1 है लेकिन माइनस का, और इसके पीछे भी ये 1 हुआ। तो हम यहाँ पे अब लिखते जाएं। तो फर्स्ट नंबर वैसे नीचे उतार के रखते हैं। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 1 इज 1, तो 1 दूसरे के नीचे रखेंगे, तो 1 और 1 2 हो गई यहाँ पे। 2 टाइम 1 इज 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो बाकी 1 बचेगा। तो 1 टाइम 1 इज 1, तो 1 ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो यहाँ पे बचा 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब यहाँ पे ये 3 नंबर हैं, तो इनको उस तरीके से x देते जाएं कि फर्स्ट तो नंबर होता है, चलो वो लिखा, प्लस, और इसके साथ हम रखेंगे x, और इसके साथ हम रखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि 1 तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को भी हमें ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, यानी इस बीच वाले टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ना है, कि ऐसे 2 नंबर हों जिनको प्लस करें तो 2 आ जाए, और उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 1 आए। तो ऐसे 2 नंबर ये हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये 1, इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया।
तो जब ये प्लस करेंगे तो 2x हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो 1 टाइम 1 इज 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इस दोनों में से कॉमन निकालें। इसमें से क्या निकल रहा है, x, तो x कॉमन निकला, तो ये 2x से थी, बाकी 1 बच गई, और यहाँ पे थी 1, वो बाहर निकल गई, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो दोनों में मौजूद हो, तो जहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकले वहाँ से 1 हम निकालते हैं, तो ये x प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें, तो ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 यहाँ पे लिखा, और ये दोनों ब्रैकेट्स तो हमने कॉमन निकाल के 1 रखी, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट्स के जो पीछे चीज़ें पड़ी थी वो ये x प्लस 1 हमने लिख ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, तो ये इस तरीके से हो सकता है x प्लस 1 और ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब एक आंसर मिला हमें ये, और दूसरा जो हमने ये 1 पुट किया था ना, याद करें 1 प्लस का, तभी जाके ये 0 बना था, तो 1 अगर इधर लेकर आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो ये लिखा था, तो ये ब्रैकेट भी आंसर में हम रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस 1, तो ये है इसका हमारा बुक वाला ही आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, इसमें भी हम ऐसा कोई नंबर पुट करेंगे जिससे ये सारा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखें, आप ट्राई करते रहेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, अगर 0 नहीं आया तो माइनस का 1 पुट करेंगे, अगर उससे भी नहीं आया तो 2 पुट करेंगे, 2 से भी 0 नहीं आया तो 3 पुट करके देखेंगे। तो इस तरीके से नंबर हम पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर पुट होगा वो हमारा पुट होगा x का माइनस का 2, यानी x की जगह पे हम माइनस का 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2 रखा, ये क्यूब दिया 6, और ये माइनस का 2 दिया, स्क्वायर रखा 11, और ये माइनस का 2 रखा, और ये माइनस का 6 रखा। ठीक है, अभी 2 को 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा। अभी यहाँ पे 2 का स्क्वायर हल करें तो 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी ये प्लस का 4 हो गया। और 4 प्लस का अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम 4 इज़ 24 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर प्लस माइनस माइनस हुआ तो 11 को 2 के साथ करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और ये माइनस के 6। अब यहाँ पे देखें 2 पुट किया माइनस का, तब भी ये 0 नहीं आया, क्योंकि सब माइनस के हो गए, कोई इसमें कट ही नहीं रहा, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे पुट क्या करना है, देखिए मुझे वो नंबर तो पता है कौन सा पुट करना है, तो टाइम वेस्ट करते हुए सिर्फ वही नंबर बताऊंगा आपको जो इनमें पुट होगा। तो आपको ट्राई करना है, ये ढूंढने पड़ते हैं नंबर। तो इसमें जो नंबर हम पुट करेंगे वो x का नंबर 3 पुट करेंगे। देखिए 3 से ये इक्वेशन 0 आ जाएगी, तो इससे तो ये नहीं आई, इसको छोड़ दें। तो अब 3 पुट करें यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 पुट करें। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ x की जगह पे 3, और ये क्यूब दिया, माइनस और 6, यहाँ पे 3 पुट किया, स्क्वायर दिया 11, और यहाँ पे 3 पुट किया और ये 6 दे दिया। अब 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। ठीक है, यहाँ से मैं अलग कर दूँ इसको, और माइनस 3 का स्क्वायर, 3 टाइम 3 इज़ 9, और 9 को 6 के साथ करेंगे तो 54 आ जाएंगे मल्टीप्लाई, और इसको 11 को 3 के साथ करेंगे तो 33 आ जाएंगे, और ये माइनस के 6 आ गए बाहर। अब देखें 27 और 33 60 हो जाएंगे, और ये 54 और 6 दोनों माइनस के, तो ये भी 60 हो जाएंगे। तो ये 60 प्लस का, ये माइनस का, तो 0 बन गया 0। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक तो आंसर हमें ये मिला कि x की वैल्यू जो 3 थी उसने सारी इक्वेशन को 0 किया,
तो 3 ये प्लस के थे, अगर यहाँ लेकर जाएंगे तो x माइनस के 3 होंगे। तो ये भी हमें आंसर में रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो 3 मिला था इसे हम साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल करेंगे। तो यहाँ से इसके कोफिशिएंट उठाते जाएं। तो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 रखा। और यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है हमारा वो 6 है माइनस का, तो ये 6 रखा। और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 11 है, तो यहाँ पे 11 रखा। और यहाँ पे जो माइनस के 6 हैं, तो ये माइनस का 6 रखा हमने। तो अब हम करेंगे क्या, 1 ये जो नंबर है ये नीचे उतार दें। 3 टाइम 1 इज 3 हो गया, 6 में से 3 जाएंगे तो बाकी 3 बचेंगे। और 3 टाइम 3 इज माइनस का 9 हो गया। 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 2 टाइम 3 6 हो गया, तो ये 6 प्लस का माइनस का कट गया, तो यहाँ पे बचा 0। ठीक है, तो अब इन तीनों नंबरों को उसी तरीके से x देते जाएं। यहाँ पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद इस 3 के साथ x लिखेंगे और यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे, ये नंबर 1, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। ऐसे 2 नंबर बनाएं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए और उन्हीं 2 नंबरों को प्लस करें तो 3x आ जाए। अब देखिए किस तरीके से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और ये प्लस का 2 लिखा, तो ये देखिए दोनों माइनस के ना, 2x ये एक, ये तो 3 हो जाएंगे अगर जे इसको ऐड करेंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 1 इज 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2। तो यहाँ पे अब इन दोनों का अलग अलग कॉमन निकालेंगे हम। तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो बाकी x बचेगी और यहाँ पे 2 बचा। और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकलेगा, तो x माइनस प्लस माइनस का ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं देखिए, तो इन ब्रैकेट्स को कॉमन निकालें तो x माइनस 2 यहाँ पे हो गई और इन जो पीछे पड़ी थी वो अलग कर दें, x माइनस 1 हो गई यहाँ पे। तो बात आई यहाँ तक समझ में। तो अब हम करेंगे क्या, ये दोनों तो आंसर है लेकिन वो जो मैंने बताया था कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 ने सारी इक्वेशन को 0 किया था, तो ये 3 प्लस का था, वहाँ लेकर गए तो माइनस का, तो ये भी हम आंसर में लिखते हैं x माइनस 3। तो यहाँ पे फर्स्ट ये लिखें पहले x माइनस 1, उसके बाद ये लिखें x माइनस 2, उसके बाद लिखें x माइनस 3। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करें। देखिए आप 1 से ट्राई करते जाएंगे, यहाँ आप ऐसे ही दिमाग लगाएं कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर पुट करें जो ये सारी इक्वेशन हमारी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें x की वैल्यू वो माइनस का 2 था, ये हम अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 की जगह पे माइनस का 2 लिखा और ये क्यूब दे दिया, प्लस ये 5 और x की जगह पे माइनस का 2 और ये स्क्वायर दे दिया, और 4 यहाँ पे भी ये माइनस का 2 और ये माइनस के 20 बन गए। तो अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा माइनस का, और इस 2 को अगर हम स्क्वायर कर दो 2 टाइम 2 इस 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये 4 हो गया। और 4 को 5 के साथ करें 4 टाइम 5 इज 20 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 2 इज 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 8 माइनस के थे प्लस के और 20 माइनस के थे प्लस के, तो दोनों कट गए, तो यहाँ पे बचा 0। यानी x की वैल्यू जो -2 उठाई थी उसने इस इक्वेशन को हमें 0 कर दिया। तो यहाँ पे x माइनस का 2 था, अगर ये x की तरफ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये भी हम आंसर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 मिला था माइनस का, उससे हम हल करें साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे इसको, तो वो किस तरीके से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे इनके कोफिशिएंट रखते जाएं, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं 1, इसका कोफिशिएंट हमारा 5, इसका कोफिशिएंट था -4 और यहाँ पे 20 था हमारा, तो हमने वो सब नंबर रखे। अब हम करेंगे क्या इसको, देखिए यहाँ से ये 1 जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम नीचे उतार देंगे,
2 टाइम 1 इज 2, ये माइनस का 2 बन जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेंगे। 3 टाइम 2 इज 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 और 4 दोनों माइनस के तो 10 बन जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 10 टाइम 2 इज 20 हो जाएगा। तो ये प्लस के माइनस के कट गए, यहाँ पे बचा 0 हमारा। ठीक है, अब ये 3 नंबर बचे तो इनको हम उस तरीके से x देंगे। 10 माइनस 3x प्लस और ये x स्क्वायर, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं था तो प्लस थी और यहाँ पे तो माइनस थी तो हमने माइनस दे दी। अब इसको ब्रेक करें दो हिस्सों में, यानी दो ऐसे नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 3 आ जाए। तो ऐसे वो कौन से नंबर हैं? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x। देखिए इनको अगर 5x में से 2x जाएंगे तो 3 बचेंगे, क्योंकि इसको ही हमें तोड़ना है। बाकी बाहर वाले दोनों नंबर वही रखिए हमने, तो 3 बचेंगे। अगर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम 2 इज 10 भी हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो बाकी एक x बची और यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है तो x ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 टाइम 5 इज 10 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो इनको हम इकट्ठे करके रखें x प्लस 5, और इनके पीछे जो अलग अलग चीज़ें पड़ी थी वो भी हम रखें x माइनस 2। तो ये तो हो गया हमारा इसका आंसर। तो मैंने क्या कहा था, जो नंबर हमने पुट किया था जिसकी वजह से ये 0 बनी थी, उस 2 को हम यहाँ लेकर आए थे तो प्लस का बन गया था ये वाली ब्रैकेट, ये भी हमें आंसर में रखनी है। तो अब हम किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो x प्लस 2 रखें, उसके बाद ये रखें x माइनस 2 रखें, और उसके बाद रखें x प्लस 5 बड़ा वाला नंबर। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलिए 5 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा कोई नंबर देखें जो इसमें x की जगह पे पुट करें तो ये सारी इक्वेशन क्या बन जाए, हमारी 0 बन जाए। तो ऐसा नंबर हमारा 2 है। 2 अगर हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0। मैं डायरेक्ट वही नंबर पुट करवाता हूँ, या तो आप इसको देखें कौन सा पुट होगा या 1 से लेकर आप ट्राई करते जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 पुट होगा। तो अब x की जगह पे ये 2 रखा और ये क्यूब दे दिया, यहाँ पे मैं इसको अलग कर दूँ तो यहाँ पे ये क्यूब दे दिया, और ये 2 रखा और यहाँ पे भी 2 दिया और ये स्क्वायर दे दिया। 9 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा और ये 18। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 रख लिया। अभी 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, इस 2 को स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 टाइम 2 18 हो जाएगा, और ये माइनस के 18। तो ये प्लस का 8 माइनस का, प्लस के 18 माइनस के 18। ठीक है, दोनों कट गए। अब बचा क्या, 0। यानी इस x की वैल्यू जो 2 उठाई इसने हमें सारी इक्वेशन को 0 कर दिया। तो यहाँ पे x और ये 2 प्लस का था, अगर यहाँ ले जाऊँगा तो ये माइनस का बन जाएगा। अभी ये भी हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इस 2 से ये जो x की वैल्यू 2 थी, इससे हम साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे इसको हल करें तो किस तरीके से करेंगे। इसके कोफिशिएंट देखें, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस का 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 9 है, और यहाँ पे ये 18 लिखा हमने। तो यहाँ पे ये 1 नीचे लिखा, 2 टाइम 1 इज 2, 2 माइनस प्लस 0 हो गया। 0 को इसके साथ करेंगे तो 0, ये 9 बन गया, और 9 टाइम 2 इज 18 हो जाएगा। तो 18 प्लस के माइनस के कट गई, यहाँ पे ये हमारा 0 बचा। ठीक है, अब ये तो 3 नंबर बचे, इन तीनों नंबरों को हम क्या करते जाएंगे, x देंगे। फर्स्ट तो नंबर होता है, दूसरे के साथ हम x देते हैं, और इसके साथ हम x स्क्वायर दे देंगे। 1 यहाँ पे आ गया। अभी ये टर्म आप लिखें या नहीं लिखें, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाता है, तो ये टर्म ख़त्म हो गया। बाकी ये दोनों बचे, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9, एक टर्म हमारा ये बचा। और मैंने क्या कहा था, हमें यहाँ ये भी रखना है ना कि जो 2 मिला था उस 2 प्लस वाले को इधर लेकर आए तो माइनस का बन गया था। तो ये भी हम आंसर में यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2। ठीक है, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, इसमें भी हम पुट करेंगे कोई नंबर ऐसा जो सारा ज़ीरो बन जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करके करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ -1 पुट करें, 6 और ये -1, 7 और ये -1 और ये यहाँ पे -1 और ये 2 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात समझिए, ये 6 तो अलग पड़ा था। सबसे पहले इन पावरों का मसला हल करें, क्योंकि अगर साइन की भी गलती हो गई तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर तो 1 आता है, लेकिन वो पता नहीं पड़ता कि माइनस का आएगा या प्लस का। अब हमें इसके पावर को देखना है। अगर पावर ऑड में है 21 में तो ये माइनस का ही 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पावर इवन में होता तो ये प्लस का बन जाता। अभी यहाँ पे देखिए 7 और इसका पावर हल करें तो इसको पावर 2 है और 2 इवन नंबर है, तो इवन का जो आंसर आता है वो प्लस का 1 आएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 और ये माइनस के 2 हो गए। अभी यहाँ पे हल करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 टाइम 1 इज 6 हो गया, प्लस 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 7 टाइम 1 इज 7 हो गया, यहाँ पे +1 और ये माइनस के 2 बन गए। अब माइनस के नंबर कौन से, एक ये और एक ये, तो 6 भी माइनस के और 2 भी, तो माइनस के 8 बन जाएंगे। 7 और 1 ये भी 8 हो जाएंगे, तो 8 प्लस के माइनस के कट गए, तो यहाँ पे बचा 0। यानी किस नंबर ने हमें इस इक्वेशन को 0 किया, -1 ने। तो यहाँ पे x और ये माइनस का 1 अगर x की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 बचेगा। ये हम आंसर में लास्ट में रखेंगे ये ब्रैकेट भी। ठीक है, अब माइनस के 1 से इसे हम हल करें साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे। किस तरीके से हल करेंगे, इसका कोफिशिएंट देखें। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 6 था, 6 लिखा, इसका कोफिशिएंट 7 था, 7 लिखा, और इसका कोफिशिएंट हमारा 1 था, और लास्ट में हमारा माइनस का 2 था। हमने 3 चारों लिख लिए। अब हमें पता है जो फर्स्ट नंबर होता है वो हम नीचे उतार के रखते हैं, और 6 टाइम 1 इज, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएंगे तो बाकी 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 को 1 के साथ करें, 1 टाइम 1 इज 1 हो गया, माइनस का 1 तो माइनस का 2 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा, 2 प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ पे बचा हमारा 0। अभी ये जो 3 नंबर हैं इनको हम रखते जाएं, माइनस का 2 और इसके साथ हम देंगे x और यहाँ पे 6x स्क्वायर। ठीक है, अब 2 नंबर ऐसे ढूंढें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 2 इज 12 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आए, क्योंकि यहाँ वाला नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। और उन्हीं नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 1 आ जाए, यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, तो अब वो नंबर कौन से, 4 और 3, क्योंकि 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएंगे, और 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो एक x आ जाएगी। देखिए, इसको 4x में से 3x जाएंगे तो एक x बचेगी। अगर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम 3 इज 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से हम कॉमन निकालें तो 6 और 4 पे 2 का टेबल लग रहा है, 2 कॉमन निकला, और यहाँ पे दोनों में x भी है तो x भी कॉमन निकली, तो 2 टाइम 3 6 और x 1 बची हमारी। यहाँ पे प्लस 2 टाइम 2 इज 4 बचा, और यहाँ से x हमारी निकल गई बाहर। इन दोनों में से कोई भी कॉमन ऐसी चीज़ नहीं है, तो जहाँ से कुछ नहीं निकले वहाँ 1 निकलता है। 3x और ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 बन गए। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 हो गया, और यहाँ जो पीछे पड़े थे वो अलग बना के रखे, 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। लेकिन मैंने क्या कहा था, वो जो ऊपर वाली ये जो ब्रैकेट बनी थी, जो इसको 0 किया था इस वैल्यू ने, वो भी हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखें x प्लस 1, उसके बाद ये रखें 2x माइनस 1, उसके बाद ये रखें 3x प्लस 2। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए 7 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही बात है, x की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस का ही 1, क्योंकि -1 से ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 लिखा, क्यूब लिखा, यहाँ से लाइन दे दें हम, और प्लस ये 8 लिखा, और यहाँ पे -1 स्क्वायर दे दिया,
19 और यहाँ पे -1 और ये प्लस के 12 हमने लिखे। 1 को कोई भी पावर हो 1 और ये माइनस बाहर वाली आ जाएगी, प्लस 1 को कोई भी पावर 1, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर इवन पावर यानी 2, तो उससे ही प्लस का 1 बन जाएगा, तो प्लस का 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही आएंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन का ध्यान रखना है। 19 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 19 आएगा, और यहाँ पे ये 12 हो गए बाहर वाले। अब यहाँ पे देखिए 19 भी माइनस का 1 भी माइनस का, तो दोनों माइनस के तो माइनस के 20 बन जाएंगे, और 8 और 12 ये दोनों प्लस के तो ये भी 20 बन जाएंगे। तो ये माइनस का 20 प्लस का कट गया, तो यहाँ पे बचा 0। ठीक है, तो अब यह इस वैल्यू ने हमें इस इक्वेशन को 0 कर दिया। अब ये माइनस का 1 है तो यहाँ लेकर आएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये भी हम आंसर में रखेंगे। लेकिन इसको अब साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल करें। माइनस का 1 लिखा और इसके कोफिशिएंट लिखते जाएं। देखिए यहाँ पे हम देंगे, इसका जो कोफिशिएंट था 1 था, इसका कोफिशिएंट 8 था, इसका कोफिशिएंट 19 था, और लास्ट हमारे 12 थे। अब ये रखते जाएं। देखिए फर्स्ट वाला नंबर वैसे नीचे उतारते हैं। 1 टाइम 1 इज 1, माइनस का तो 7 बचेंगे यहाँ पे। 7 टाइम 1 इज 7, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 12। तो अब 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 12, 12 टाइम 1 इज 12 माइनस के, तो ये प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा। अब ये जो 3 नंबर बचे उसे हम एक्स देते जाएँ। 12 यहाँ पे 7x और ये एक्स स्क्वायर। अब इसको भी वही ब्रेक करना है जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया था या बताया था। ठीक है, वो किस तरीके से हम करेंगे, ऐसे दो नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो क्या आए, 7 आए। तो वो दो नंबर कौन से हैं हमारे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x, ये वो दो नंबर हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें, तो यहाँ से x निकल रहा है कॉमन, तो बाकी x प्लस 4 बचेगा। और यहाँ पे 3 का टेबल लग रहा है दोनों को, तो x बचा, 3 टाइम 1 इज 3 हो गया, तो x बचा और प्लस प्लस प्लस, और 3 टाइम 4 इज 12 हो गया। तो ये ब्रैकेट सेम थी, इन दोनों को कॉमन करके रखें, और बाकी जो इनके ब्रैकेट्स के पीछे चीज़ें पड़ी थी उसकी एक अलग ब्रैकेट बना दें, यानी x बचा था और प्लस 3। तो ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये जो वैल्यू ने 0 किया था वो भी आंसर रखना है, x प्लस 1। तो यहाँ पे एक रखेंगे हम x प्लस 1, उसके बाद ये रखें x प्लस 3, और लास्ट में x प्लस 4। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए 8 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें भी वही बात है। अब इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे -1। देखें सब में यही पुट हो रहा है, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, -1। अब ये -1 जहाँ पे x होगा वहाँ पे पुट करें, तो यहाँ पे ये 2 लिखा, और यहाँ पे ये माइनस का 1 लिखा क्यूब, और ये 9 लिखा, यहाँ पे ये माइनस का 1 लिखा, और यहाँ पे 10 लिखा, और ये माइनस का 1 लिखा, और प्लस 3 हो गए। अब 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर तो 1 आता है, लेकिन ये माइनस का 1 होगा क्योंकि ऑड पावर है, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये माइनस का 2 बन गया यहाँ पे। ठीक है, और ये 1 देखें, अगर 1 का तो 1 आएगा आंसर, लेकिन माइनस का है और पावर इवन है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 9 से मल्टीप्लाई हो तो 9 ही होंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस, -10 टाइम 1 इज 10 हो जाएगा, और ये प्लस के 3 हो गए। अभी यहाँ पे ये माइनस का 10 और ये 2 भी माइनस का, तो दोनों माइनस के, तो माइनस के 12 बन जाएंगे, और ये 3 और 9 ये दोनों प्लस के, तो ये भी 12 बन जाएंगे। तो 12 में से गए, क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का, तो कट गए। ठीक है, अब इस वैल्यू ने हमें इस इक्वेशन को 0 किया था, तो यहाँ पे x प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि x माइनस का था, वहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये हम आंसर में रखते हैं, यहाँ पता है आपको। अब इसको साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल करें। यहाँ पे कोफिशिएंट उठाएं, इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका कोफिशिएंट 9 था, इसका कोफिशिएंट भी 10 था, और उस लास्ट वाले का कोफिशिएंट 3 था। तो हमने ये रख लिए। अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट नंबर नीचे उतारते हैं, और 2 टाइम 1 इज 2 माइनस का,
9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेंगे, 7 टाइम माइनस का 7, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 3 टाइम माइनस 3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, ये 0 बन गया 0। अब इन तीनों नंबरों को हम एक्स देते जाएं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7x और यहाँ पे ये 2x स्क्वायर हमने दिया, ठीक है। अब इस बीच वाले नंबर को दो हिस्सों में तकसीम करें, किस तरीके से, 2 टाइम 3 6, यानी ऐसे दो नंबर हो जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, अगर उनको प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो ये बिल्कुल आसान है, देखिए 6x और 1x, ये दोनों बाहर वाले नंबर वही लिखे, इसको दो हिस्सों में तोड़ा, 6 1x ये 6 ये, अगर प्लस करेंगे तो 7 हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे सामान्य 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो कॉमन यहाँ से 2 भी निकल रहा है और x भी निकल रहा है, तो यहाँ पे 1x बचा और 2 का टेबल यहाँ पे 3 मरतबा लगेगा, और यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1, तो ये x प्लस 3 हो गया। ये ब्रैकेट सेम है तो दोनों कॉमन निकाल के रखें, x प्लस 3, और ये दोनों अलग करके रखें 2x प्लस 1, क्योंकि ये इन ब्रैकेट के पीछे थी, उनकी ब्रैकेट हमने अलग बनाई। अब ये तो हमें आंसर मिला, लेकिन मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये भी रखना है, ये जो आंसर जो हमें वैल्यू मिल रही थी तो वो ब्रैकेट भी रखनी है हमें। तो यहाँ पे हम रखेंगे x प्लस 1 और यहाँ पे रखें 2x प्लस 1, ये x प्लस 3। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 9 देखें। अब क्वेश्चन 9 में क्या पुट करें, ये सारी इक्वेशन 0 हो जाए तो x की जगह पे हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे और 2 भी किसका, माइनस का पुट करेंगे, तब जाके 0 होगी। देखें माइनस का 2 ये क्यूब दे दिया, प्लस ये 12 और यहाँ पे ये माइनस का 2 स्क्वायर दे दिया, ये 44 और ये माइनस का 2 दे दिया, और ये 48 हमने लिख लिया। अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये माइनस का, और यहाँ पे 2 टाइम 2 4 होगा, और 4 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि प्लस का 4 होगा, स्क्वायर में प्लस हो जाता है, तो प्लस का 4 अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 टाइम 12 इज 48, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 44 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 88 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में ये 48 हमने लिख लिए जो अलग पड़े थे। अब यहाँ पे देखिए ये 88 है, 8 ये, तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ से 2 अलग निकाल के देते 90 बन जाएंगे, बाकी यहाँ पे बचे 6, तो माइनस का 96 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे, इसको हमें जमा करके रखा, और ये दोनों प्लस के 48 और 48 ये भी 96 बन जाएंगे, तो ये प्लस के ये माइनस के कट गए, यहाँ पे बचा 0। तो ये x की वैल्यू किसने 0 बनाई, जो माइनस का 2 उठाया था। अब ये माइनस का 2 अब यहाँ लेकर जाएंगे तो x ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये हम आंसर में रखेंगे, ठीक है। तो अब माइनस के 2 से साइंटिफिक डिवाइड मेथड पे इसको हल करेंगे। किस तरीके से हल करेंगे, देखें यहाँ पे इसके कोफिशिएंट उठाएं, यहाँ पे x की जगह पे 1 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 44 और यहाँ पे आखिर में 48 हो गया। तो अब हम इसको किस तरीके से हल करते हैं, नंबर नीचे उतारें, 2 टाइम माइनस 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेंगे, 10 टाइम 2 इस कितने हो जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएंगे। तो 20 में से 44 में से 20 जाएंगे तो 24 बचेंगे, और 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस के हो जाएंगे, तो दोनों कट गए, यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा सबका 0 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 नंबर हैं, इनको हम x देते जाएंगे 40 और ये प्लस और यहाँ पे 10x और प्लस और ये x स्क्वायर हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, दो नंबर ऐसे हों जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 24 आए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 10 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 6 और 4, 6 4। इसको दोनों को हमने अलग अलग ब्रेक किया। देखें 6x और 4x 10 ही हो जाएंगे, प्लस करेंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 4 इज 24 भी हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें
तो यहाँ से सिर्फ x निकल रहा है कॉमन, बाकी बचा x प्लस 6 और यहाँ पे 4 का टेबल दोनों को लग रहा है तो यहाँ पे x बचेगी और ये प्लस 4 टाइम्स 6 इज 24 हो जाएंगी। तो ये ब्रैकेट सेम है तो ये दोनों कॉमन करके रखें x प्लस 6 और इन दोनों के जो पीछे हैं वो अलग करके रखे हमने। ठीक है, अब ये मिला हमें इसका आंसर, लेकिन मैंने क्या बोला था ये ब्रैकेट भी हमारी रखनी है हमें। तो यहाँ पे हम रखें सबसे पहले x प्लस 2, फिर ये 4 वाली x प्लस 4, बड़ा वाला लास्ट में x प्लस 6। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। तो ये हो गई एक्सरसाइज हमारी 4.8 कंप्लीट। इसके साथ हमारा 4 चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो दूसरे चैप्टर की भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इन सारे चैप्टर में कोई ऐसी बात हो, कोई क्वेश्चन हो या ऐसी कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।